students, hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स, as you all know that प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट किया था एंड 14 इलस्ट्रेशंस उस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप कर लिए थे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे जो एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस हैं वो कवर अप करेंगे और उसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर देंगे। So without wasting your much time, let us start with the remaining examples of exercise number 1. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले बताया गया है कि फ्रॉम द 40 टिकट्स नंबर्ड 1 to 40, आपके पास 40 टिकट्स हैं और उनके ऊपर जो नंबरिंग दी गई है वो 1 to 40 है। अ टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम, आपने उन 40 टिकट्स में से एक टिकट निकाली। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑन ड्रॉन टिकट इज़ डिविजिबल बाय 8, कि आपके पास जो भी वो नंबर आया है, जो टिकट आपने उठाई है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होएगा। वो नंबर फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि वो नंबर डिविजिबल हो 8 से, सेकेंड इज़ कि वो लेस दैन 20 हो एंड थर्ड वन इज़ मोर दैन 20 हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वन इज़, तो बच्चे इसमें हमारे जो नंबर ऑफ़ टोटल केसेस होंगे, पॉसिबल केसेस होंगे, वो तो 40 होंगे क्योंकि टिकट्स कितनी है 40। तो डिविजिबल, अब देखो 1 से लेकर 40 तक देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 8 के ऊपर कट जाएंगे 8 के साथ। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ 8, देन इज 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40। ये सारे नंबर्स क्या आते हैं, 8 के टेबल पे आते हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं 5। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। तो बच्चे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/40, दैट विल बी इक्वल टू 1/8। आगे देखिए नंबर लेस देन 20। अब 20 से लेस देन नंबर कौन से होंगे, 1 से 19। तो कितने आउटकम्स हो गए, 19, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 19/40। मोर देन 20 पूछे हैं तो कहाँ कौन से मोर देन 20 होंगे, 21 से लेकर 40, और कितने नंबर्स होते हैं ये 20। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, दैट विल बी इक्वल टू 20/40 और 1/2। इसको फर्दर आप क्या करोगे, सिंप्लीफिकेट करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, आपने 2 डाइस को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि डबलेट आए। दोनों मतलब डबलेट का यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब है कि सेम नंबर दोनों डाइस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे देखो कौन से केसेस बनेंगे, ध्यान से देखिए। जो हमारे केसेस बनेंगे, आपको मैंने जब प्रीवियस वीडियो करवाई थी, प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हमने इसके पिछले 14 तक इलस्ट्रेशन किए थे, तो उसके अंदर बच्चे मैंने आपको डाइस के थ्रो करने का बताया था। अब इसके अंदर 6 है और मैंने डाइस को कितनी बार थ्रो किया, 2 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। अब 36 में देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसके ऊपर डबलिंग आएगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हमारे पास ये केसेस बनते हैं। ठीक है, या तो दोनों के ऊपर ही क्या सेम नंबर्स चाहिए ना हमें, तो दोनों के ऊपर ही क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों के ऊपर ही क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों के ऊपर ही 3 आएगा, दोनों के ऊपर 4 आएगा, ये 4/4। ठीक है, और फिर दोनों के ऊपर ही क्या आएगा, 5/5, या दोनों के ऊपर ही क्या आएगा, 6/6। तो बच्चे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे देखो कितने केसेस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 केसेस बनते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, 36। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36, दैट विल बी इक्वल टू 1/6। अब ये वाला जो इलस्ट्रेशन 17 है, ये ध्यान से देखिए, ये 3 डाइस वाला आ गया। अभी तक हमने जितने भी इलस्ट्रेशंस करे थे वो हमने कितने करे थे कि 1 डाई को थ्रो किया। ठीक है, अब आ गया 1 डाई को थ्रो किया तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। 2 डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास कितने आउटकम्स होते हैं, 36। अब बच्चे हमने कितनी डाई को थ्रो किया है, 3 डाइस को, तो इसका मतलब 6 की पावर 3, 6 × 6 × 6। तो बच्चे ये आता है हमारे पास 216। इसका मतलब 3 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास 216 केसेस बनते हैं। अब अगर आप पेपर में केसेस बनाने बैठ जाएंगे तो पूरा टाइम आपका केसेस बनाने में ही निकल जाएगा।
तो देयर इज़ अ ट्रिक, आपको एक टेबल का थोड़ा सा पोर्शन क्रैम करना है, उससे आपका सारे का सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। अब वो चीज़ें क्या हैं, बेसिकली आपका जब भी 3 डाइस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं कि 3 डाइस को आपने इकट्ठे थ्रो किया, तो आपको बताना है कि तीनों के ऊपर सेम नंबर आए, या वो सम टोटल का पूछ सकता है। तो तीनों तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये टेबल देखो याद करना है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ कि 3 डाइस को थ्रो किया तो मिनिमम नंबर बच्चे इसमें सम वाले हैं। एक तो है ये सम टोटल डॉट्स का, ये डॉट्स का ऊपर है सम टोटल, क्योंकि डाई के ऊपर डॉट्स होते हैं ना, और उनकी प्रोबेबिलिटी को दिया है। अब मैं इसको एक तरीका बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ कि आपको किस तरह से ये टेबल समझना है और याद करना है। तो देखिए, हमारे पास 3 डाइस है, ठीक है, ये डाइस है। अब बच्चे सबसे पहले तो देखो कि इनका मिनिमम नंबर या तो दोनों पे सपोज़ 1 1 आए, तो इनको मैं टोटल करती हूँ तो ये किसके इक्वल आता है, 3। इसका मतलब इससे कम तो कोई भी नहीं आ सकता। ऐसा तो होगा नहीं कि इन दोनों डाई पे 1 आ गया, इस पे 0 आ गया, क्योंकि डाई के ऊपर जो मिनिमम डॉट है वो 1 का ही होता है। तो सबसे जो एक पॉसिबल आउटकम यही बनता है कि तीनों के ऊपर 1 आए। तीनों के ऊपर 1 आया तो इनका टोटल क्या बनेगा, 3 बनेगा ना, 1 + 1 + 1 3। और दूसरी चीज़, मैक्सिमम टोटल क्या बन सकता है, मैक्सिमम डाइस के ऊपर डॉट कौन सा होता है, 6 का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 6 6। और अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो अगर मैक्सिमम टोटल हमारा 18 तक जा सकता है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इस पे भी सपोज़ 5 आ गए, इस पे भी 5, इस पे भी 6, तो ये भी 16 बनता है। तो मैक्सिमम यही हो सकता है कि तीनों पे ही 6 आ जाए, तो टोटल 18 तक। तो इसका मतलब हमें 3 से लेकर 18 तक के बीच की ही प्रोबेबिलिटी को पता करने की ज़रूरत है, क्योंकि 216 केसेस याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, और पेपर के अंदर और भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी का यहाँ से देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी का टेबल चेक करूँ तो ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन है। जैसे हम निकालते हैं ना टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, तो इस टेबल के अंदर हमें डायरेक्टली प्रोवाइडेड है। जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस, हाउ दिस टेबल इज़ बीइंग मेड, और ये टेबल कैसे बना है और इसको किस तरह से आपको किस ट्रिक के साथ याद करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखिए 3 की, अगर तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि 3 डाइस को थ्रो किया, आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो तीनों के ऊपर नंबर आया है उसका टोटल क्या बने, 3 बने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अगर पूछे कि टोटल क्या है, 4 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6। अगर पूछे कि जो आपका वो है अपना टोटल है वो 5 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/206। अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो तीनों नंबर्स का टोटल है वो 6 है, तो वो क्या है, 10/206 एंड सो ऑन टिल 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसकी 1/206, 3/206, 6/206, फिर 10/206, फिर देखो 15/206, फिर है 21/206, फिर है 25/206, फिर 27/216, सॉरी। अब देखिए यहाँ से फिर रिपीटिव मोड पे है, 11 से लेकर 18 तक। देखो 27/216, फिर ये देखो पहले 27, फिर ये 25, फिर ये 21, फिर ये 15/216, फिर 10/216, फिर 6/216, फिर 3/216 और 1/216। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो। जैसे हम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना, तो वो देखो, अगर मैं इसको याद करने की ट्रिक करूँ तो कई बार मैं फ्रैक्शन नहीं आपसे याद होती, भूल जाते हो। तो हमेशा कुछ भी याद करने के लिए आप हमेशा इजी सी कोई ट्रिक बनाया करो। अब ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 और 6 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, 6 और 10 में 4 का, फिर 10 और 15 में कितने का आ रहा है, 5 का, फिर 15 और 21 में आ रहा है 6 का। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शन केसेस होंगे कि 21 के बाद यहाँ पर डिक्रीज़ में स्टार्ट हो जाता है 4 और फिर क्या आ जाता है 2। इसका मतलब डिफरेंस देखा जाए तो देखो
2 3 4 5 6 यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 4 और 2। तो आप याद कर सकते हैं पहला होगा 216। अब मैंने क्या किया, अब देखो पहला हो गया 1/216। अब इनके बीच का कितना डिफरेंस आप ऐड करोगे, 2 का था ना पहला। देखो मैं यहाँ डिफरेंस लिख देती हूँ, 2 3 4 5 6 फिर 4 फिर 2। अब देखो अब इसमें मैंने ऐड करना है 2, तो 1 में 2 ऐड करा, कितना बना 3/26। तो ये इसका हो गया। अब इसी तरह से मेरे को 3 में 3 ऐड करनी है, तो कितना आएगा बच्चे 6/216। तो ये आ गया। अब इसमें 4 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 4/216। ठीक है, तो इसी तरह से देखो ये हमारे जो डिफरेंसेस है वो बनते जा रहे हैं। 1 में 2 ऐड किए तो 3 बना, 3 में कितने ऐड किए 3 ऐड किए तो 6 बना, 6 में 4 ऐड किए तो 10 बना, 4 में 5 ऐड किए तो 15 बना, फिर इसमें 6 ऐड किए तो 21 बना। अब 21 में कितने ऐड किए 4 ऐड किए तो 25 बना, और फिर 2 ऐड किए तो 27। तो आप ये डिफरेंस याद कर लीजिए तो सैम्पल स्पेस ईजीली याद हो जाएगा। और 11 से क्या हो जाएगा हमारा सारे का सारा पीछे से रिपीट करना स्टार्ट कर देना। तो इधर 27/26, फिर 25/26, फिर 13/26, 14/26, 15/26 एंड सो ऑन टिल 18। ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में देखिए हमें पूछा क्या है कि इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 11। उन्होंने टोटल ऑफ 11 पूछा है। तो टोटल ऑफ 11 बच्चे आप देखिए, आपने अगर पेपर में टेबल बना लिया तो टोटल ऑफ 11 की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है 27/216। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27/216, और इसको फर्दर डिडक्ट करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने केसेस भी मेंशन करे हैं, तो वो आपकी विश है, आप केसेस को भी देख सकते हो। लेकिन आपके केसेस टोटल कितने बनेंगे इसमें 27 को ही आपने थ्रो किया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट यू आर गेटिंग द सेम नंबर ऑन ईच ऑफ देम, कि तीनों पे क्या है सेम नंबर आए। अब देखो बच्चे तीनों पे सेम नंबर कैसे कैसे आ सकता है, या तो तीनों के ऊपर आए 1 1 1, या तो तीनों के ऊपर आए 2 2 2, या तो तीनों के ऊपर आए 3 3 3, तीनों के ऊपर आए 4 4 4, तीनों के ऊपर आए 5 5 5, या तीनों के ऊपर आए 6 6 6। यही केसेस बन सकते हैं। अगर कोई और नंबर आ गया किसी भी एक पर, तो वो जो हमारी कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर दी गई कि तीनों सेम नंबर आने चाहिए, वो फुलफ़िल नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो 6 केसेस हो गए। एंड उसके अलावा 3 डाइस का केस था, तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने होंगे 216। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। फेवरेबल हमारे 6 हैं, टोटल कितने हैं 216, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/36। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो फिनिश होती है। आपको किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।